हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूनिट 4 एजुकेशन टेक्नोलॉजी में केस स्टडी के बारे में, नर्सिंग राउंड, कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रोजेक्ट, डिबेट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो केस स्टडी क्या होता है? अ केस स्टडी इज ए नरेशन ऑफ फैक्ट एंड अदर एविडेंस अबाउट द हेल्थ केयर प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है? ये एक नरेशन है फैक्ट्स पे। जो भी आपको फैक्ट्स दिखेंगे आप उस पर क्या है केस स्टडी बनाओगे, एंड अदर एविडेंस अबाउट द हेल्थ केयर प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। और कोई भी पर्सन है उसकी हेल्थ जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एविडेंसेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वो सब क्या है आप केस स्टडी में रखोगे। इन नर्सिंग में क्या होता है? अ केस स्टडी रिप्रेजेंट हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रॉब्लम। ठीक है, नर्सिंग में क्या होता है, जो केस स्टडी है वो रिप्रेजेंट करती है होलिस्टिक पिक्चर, मतलब उसमें सारी चीज़ें होती हैं क्लाइंट की, जो भी उसके हेल्थ केयर रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिक्वायर एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक डेप्थ एनालिसिस करते हैं, मतलब एक डीप एनालिसिस करते हैं जो भी उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। वैन यूजिंग केस स्टडी, जब भी केस स्टडी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट मस्ट पॉसेस अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स को क्या है एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नेसेसरी, और जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो नेसेसरी होता है फॉर एनालाइजिंग द क्लिनिकल सिचुएशन अंडर रिव्यू। जो भी क्लिनिकल सिचुएशंस हैं उनको रिव्यू करने के लिए, उनको समझने के लिए क्या है थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ केस स्टडी। टू प्रोवाइड इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक केस विद इन इट्स रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो वही है कि जब भी हम केस स्टडी किसी भी पेशेंट की लेते हैं तो क्या है हमें डेप्थ में डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक जो केस है उसके बारे में। देन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो एक्सप्लोरेशन में और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी नॉलेज है, जो भी एजुकेशन है, उसका क्या है एक्सप्लोर होता है। ठीक है, और जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या है डिस्क्रिप्टिव वे लिखा जाता है। ठीक है, देन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, जो भी कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस हो रहे हैं उसको समझना होता है। ठीक है, और इससे क्या है थ्योरी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, जो भी थ्योरी है उसका डेवलपमेंट होता है, उसका टेस्ट होता है। ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम, मतलब देखो केस स्टडी में क्या है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो केस स्टडी जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नर्सिंग राउंड के बारे में। नर्सिंग राउंड रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू प्रोवाइड फंडामेंटल नॉलेज टू द स्टूडेंट। नर्सिंग राउंड क्या होता है, इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट की। ठीक है, जिससे कि क्या है जो फंडामेंटल नॉलेज है स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है, इन ए हॉस्पिटल सेटिंग द वार्ड नर्स और वार्ड इंचार्ज टीचर्स नर्सिंग प्रैक्टिकल। ठीक है, एक जो हॉस्पिटल सेटिंग है, हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या होता है जो वार्ड नर्स होती है या फिर जो वार्ड इंचार्ज होते हैं वो टीच करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिकल्स। ठीक है, हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे उन्हें ऑब्जर्व करना है, केयर करनी है, एंड ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, ये सब क्या है जो नर्स होती हैं, जो भी वार्ड इंचार्ज होते हैं वो समझाते हैं। ठीक है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टेक प्लेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसमें क्या है वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इन ए नर्सिंग राउंड डिस्कस द क्लिनिकल केस, और नर्सिंग राउंड में क्या होता है डिस्कस करते हैं क्लिनिकल केसेस, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइड टू द पेशेंट, और नर्सिंग केयर देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग राउंड की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्सिंग राउंड। यहाँ पे क्या है 3 टाइप के नर्सिंग राउंड्स होते हैं। पहला हमारा रहेगा रूटीन राउंड। इन रूटीन राउंड द स्टाफ वर्किंग with a particular nurse make a relationship with the patient. The ward nurse check the patient a minimum of 3 to 4 times. ठीक है, so the ward nurse is acquainted with all admitted patient. ठीक है, तो रूटीन राउंड में क्या होता है जो स्टाफ नर्स, मतलब जो स्टाफ वर्किंग होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक पर्टिकुलर नर्स होती है वो क्या है रिलेशनशिप बनाती है पेशेंट से। ठीक है, और जो वार्ड नर्स होती है वो चेक करती है पेशेंट को मिनिमम 3 से 4 बार। ठीक है, जिससे कि क्या है जो वार्ड नर्स हैं वो जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनसे जुड़ी रहे। ठीक है,
देन है इंस्ट्रक्शनल राउंड। द इंस्ट्रक्शनल राउंड रिफर्स टू द डॉक्टर और हेड ऑफ द स्टाफ नर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल राउंड में क्या होता है, जो डॉक्टर और जो हेड होती है स्टाफ नर्स की, इनका मतलब है कि जो डॉक्टर हैं और स्टाफ नर्स हैं, ठीक है, चेकिंग द पेशेंट, चेक करते हैं पेशेंट को, ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड द इंस्ट्रक्टर कलेक्ट द पेशेंट डाटा, और जो इंस्ट्रक्टर है वो कलेक्ट करता है पेशेंट का डाटा फ्रॉम द वार्ड ड्यूटी नर्स। ठीक है, वार्ड ड्यूटी नर्स से, मतलब जो भी नर्स है वार्ड में ड्यूटी कर रही है वो क्या है, जो डॉक्टर है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसको क्या है, डाटा देगी पेशेंट के बारे में, फिर जो डॉक्टर है वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शनल राउंड हो गया। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। द प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड हेल्प द नर्सिंग स्टाफ एंड स्टडी इंटरव्यू पेशेंट एंड इट हेल्प टू असिस्ट द पेशेंट नीड। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड है ये हेल्प करता है नर्सिंग स्टाफ को और जो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू द पेशेंट का इंटरव्यू से, एंड इट हेल्प टू असिस्ट द पेशेंट नीड, और ये हेल्प करता है पेशेंट की जो भी नीड है उनको असिस्ट करने में। इसके पर्पसेस देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअल पेशेंस टू द स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं, तो जो एक्चुअल पेशेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने होते हैं। टू आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़। ठीक है, जो भी डिजीज़ है उसका साइन एंड सिम्टम आइडेंटिफाई करते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द पेशेंट। ठीक है, जो भी इफेक्ट आ रहा है ट्रीटमेंट का उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक नर्सिंग केयर टू द पेशेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक केयर देते हैं पेशेंट को। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड वाइल प्लानिंग नर्सिंग राउंड। जब भी वो प्लानिंग करते हैं नर्सिंग राउंड की, जो भी पॉइंट्स हैं उनको क्या है वो रिमेंबर करते हैं। अरेंज ऑल द क्लिनिकल मटेरियल फॉर द प्लानिंग नर्सिंग राउंड। ठीक है, जो भी क्लिनिकल मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो क्या है उसको अरेंज करते हैं जो भी प्लानिंग करते हैं नर्सिंग राउंड। डिमॉन्स्ट्रेशन शुड नॉट अफेक्ट द पेशेंट को अफेक्ट नहीं करता है। डोंट फॉरगेट टू थैंक देम फॉर देयर कॉपरेशन। उसको क्या है, थैंक यू भी आपको बोलना होता है कि उसने आपके साथ कॉपरेशन करा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैपिंग की। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज ए वैल्यूएबल क्लिनिकल टीचिंग मेथड इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है ये एक वैल्यूएबल क्लिनिकल टीचिंग है। ठीक है, और मेथड है नर्सिंग में एंड हेल्थ केयर जो एजुकेशन है उसमें। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको क्रिएट करना होता है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनका, एंड हेल्प स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, और हेल्प करनी होती है स्टूडेंट की ऑर्गेनाइज करने में इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, और अंडरस्टैंड करने होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी इनहेंस क्रिटिकल स्किल्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको क्या है अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, हेयर्स हाउ कॉन्सेप्ट मैपिंग कैन बी यूज्ड एज ए क्लिनिकल टीचिंग मेथड इन नर्सिंग एजुकेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो यूज़ हो रही है क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स में। ठीक है, तो पहला है क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये क्या है, क्लैरिफाई करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें हैं ना, तो उससे क्या है आसानी से समझ में आएगा। देन एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग सिखाती हैं। देन इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करती हैं। इसमें क्या है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन होता है। आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स, जो भी नॉलेज गैप है एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बेसिस में उसको क्या गैप को फुलफिल करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं फर्स्ट। ठीक है, फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिस्कशन, जो भी एक्टिव डिस्कशन हो रहा है उसको क्या है फैसिलिटेट और बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि एक्टिव स्किल्स बढ़ें। ठीक है, एक्टिव डिस्कशन होता है। इन्हेंस मेमोरी रिटेंशन, ठीक है, और जो मेमोरी है उसका जो पावर है वो क्या है और इन्हेंस करते हैं। देन कंटिन्यू लर्निंग, इससे और कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो क्या है कंटिन्यू लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजी है। देन हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी की। द प्रोजेक्ट मैथड इज द आउटकम ऑफ द प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डेवे। ठीक है, द वेल नोन अमेरिकन फिलोसफर कम एजुकेशनिस्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किसका आउटकम है, प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे जो फिलॉसफी दी गई थी डेवे के द्वारा उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और इसका जो दूसरा बोलते हैं इसका नाम
अमेरिकन फिलोसफर कम एजुकेशनिस्ट, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एंड परफेक्टेड बाई डॉक्टर विलियम हैड किलपैट्रिक ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और ये डेवलप की गई एंड परफेक्ट की गई डॉक्टर विलियम हैड किलपैट्रिक के द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में। हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैरी टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। तो जो एक प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक प्रॉब्लमैटिक एक्ट है, प्रॉब्लम से भरा हुआ एक्ट है, ठीक है, जो कि कैरीड हुआ है कंप्लीशन, पूरा का पूरा नेचुरल सेटिंग्स में, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई जे स्टीवेंसन के द्वारा। देन अ प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। एक प्रोजेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा दिल से की गई पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, जिसको आप आगे प्रोसीड करते हो सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आई होप ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको याद कर लेनी चाहिए और ये अच्छी है। क्यों, एक प्रोजेक्ट क्या होता है, देखो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो अपने मन से बनाते हैं, अपने हार्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है होल हार्टेड पर्पसफुली हम बनाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी, और बाद में इसको प्रोसीड करते हैं कहाँ पर, सोशल एनवायरनमेंट में, फिर हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन बेस्ट है। देन प्रिंसिपल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक पर्पस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, अब पर्पस में क्या है, पर्पस होना चाहिए, देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में क्या था कि आपके पास एक्टिविटीज़, ऐसी स्किल्स वगैरह होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर सको। देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, आपको सोशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, ठीक है, आपको क्या है फेक नहीं करना कुछ भी, सब कुछ रियलिटी बेसिस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, जो कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन पावर है वो होना चाहिए। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट की कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिपेंड करता है जो नेचर है वर्क पे, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व एंड अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव की वजह से क्या है, नंबर ऑफ पीपल जो हैं इन्वॉल्व हुए हैं। तो पहला आता है प्रोड्यूसर टाइप। द एम्फसिस इज ऑन कंस्ट्रक्टिंग ए मटेरियल, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल, एग्जाम्पल मॉडल ऑफ द एरिया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर टाइप क्या होता है कि कुछ भी कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो होता है। देन कंज्यूमर टाइप वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन, ठीक है, जहाँ से क्या है आपको ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऑब्टेन हो रहे हो, ठीक है। आइदर डायरेक्ट और वेरियस एक्सपीरियंसेस, या तो डायरेक्ट मिल रहे हो या फिर एक्सपीरियंसेस से मिल रहे हो, ठीक है। सच एज रीडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम स्टोरीज, जैसे आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो स्टोरीज से, वहाँ से आपको मिल रहा है। लिसनिंग टू म्यूजिकल डिलेक्टेशन, आप कुछ भी लिसन कर रहे हो वहाँ से आपको मिल रहा है, तो ये कंज्यूमर है। देन प्रॉब्लम टाइप में क्या है, द चीफ पर्पस इज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि सॉल्व करनी होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस की वजह से जो भी है आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम टाइप में, वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है। फोर्थ आ जाता है ड्रिल टाइप, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अटेन करेंगे एक सर्टेन टाइप ऑफ डिग्री स्किल इन ए रिएक्शन एज लर्निंग वोकेबलरी, एग्जाम्पल स्किल इन स्विमिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अटेन करते हैं हम लोग स्किल्स को, ठीक है, जैसे कि स्किल इन स्विमिंग, जो भी आप स्विमिंग सीख रहे हो उसमें जो भी स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ड्रिल टाइप। देन है हमारा लर्निंग प्रोजेक्ट, when the chief concern is acquiring some ability, example learning to read effectively, ठीक है। लर्निंग प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न है वो होता है एक्वायरिंग, मतलब किसी भी चीज़ को गेन करने में, ठीक है, जैसे कि लर्निंग। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या होता है, इट मे बी प्लान फॉर ईच स्टूडेंट्स और ईच स्टूडेंट में इंडिविजुअलिटी सॉल्व द सेम टास्क, ठीक है। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या होता है, एक हर एक इंसान को क्या है अपना अलग अलग प्रोजेक्ट करना होता है, ठीक है। ग्रुप प्रोजेक्ट क्या होता है, द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज प्लान फॉर ए क्लास और ए ग्रुप, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है वो प्लान किया गया है कि एक क्लास के लिए और एक ग्रुप के लिए,
ये तो प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे डिबेट के बारे में कि डिबेट क्या होता है। डिबेट इज़ ए इजी वे टू टेक्निक, डिबेट जो है वो एक इजी वे है या फिर टेक्निक है टू एक्सप्रेस थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और उस चीज़ को व्यू करने के लिए। इन दिस टेक्निक ऑफ एक्सप्रेशन टू और मोर ऑफ वन और स्टूडेंट ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या होता है, ये जो टेक्निक है ये एक्सप्रेशन की टेक्निक है जिसमें दो या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है, वन और स्टूडेंट इसमें क्या है, ट्राई करते हैं ब्रिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को लाते हैं, ठीक है, और मैटर फॉर डिप्यूटेड इनसाइट, ठीक है, उस चीज़ को मतलब कोई भी बात को क्या है डिबेट करते हैं, एक लोग अपोज में बोलेगा एक लोग पॉजिटिव में बोलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डिबेट इज़ ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। डिबेट जो है एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन है आर्ग्यूमेंट्स का ऑन बोथ साइड ऑफ द क्वेश्चन बिफोर एन ऑडियंस। ठीक है, दोनों साइड क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे ऑडियंस के सामने। इट इज़ ऑल्सो ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ट्रेनिंग का पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, डेफिनेशन की हम बात करेंगे, द ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी डिफाइन डिबेट एज ए फॉर्मल डिस्कशन ऑफ एन इशू एट ए पब्लिक मीटिंग। डिबेट जो है ये एक फॉर्मल डिस्कशन है किसी भी इशू पर एक पब्लिक मीटिंग में, ठीक है, और इन ए पार्लियामेंट में। ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट और डिबेट एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियन, जो आर्ग्यूमेंट है और डिबेट है ये एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग ओपिनियन। एन एकेडमिक डिबेट कंसिस्ट ऑफ टू टीम्स। ठीक है, जो एकेडमिक डिबेट है वो कंसिस्ट वो बनी हुई होती है दो टीम से। ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब एक टीम है, हो सकता है वो पॉजिटिव बातों पे बोले, दूसरी टीम है हो सकता है वो निगेटिव बातों पे बोले। ठीक है, डिबेटिंग रिजोल्यूशन प्रपोजिशन। ठीक है, देन स्किल्स जो भी डेवलपमेंट होती हैं फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, तो पहला है कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। ठीक है, क्यूरियोसिटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्या है कोई भी प्रॉब्लम है उस चीज़ के बारे में वो सोच पाएंगे क्रिटिकली। देन कम्युनिकेशन स्किल उनका बेटर होता है। देन कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल आता है। ठीक है, देन क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर। देन लीडरशिप की जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी की जो बची हुई हैं नेक्स्ट उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।